चलिए 28 का 16। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए। 11 चेले कहाँ गए? गलील में उस पहाड़ पर गए। क्या करने गए थे? जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। यीशु मसीह ने उन्हें बताया था कि तुम वहां जाके क्या करना? प्रार्थना करना। हाँ, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। उन्होंने दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। किसी किसी के अंदर, उनके अंदर क्या हुआ? संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए जाओ तुम सारे जातियों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा? पिता, पुत्र, पवित्र। क्या यहाँ लिखा? पानी से बपतिस्मा। बहुत सारे लोग पानी से बपतिस्मा लेने के लिए प्रभावित होते हैं कि हमारा बपतिस्मा कर दीजिए। हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बहने हैं जिनको पता नहीं कि बपतिस्मा किस प्रकार का होता है। कितने लोग बपतिस्मा लेते हैं पानी से? मुझे बताओ, कोई है इसमें पानी से बपतिस्मा लेने वाले? पानी से बपतिस्मा जो लिए पानी में डूबे, उन्हें खुद भी पता है कि उद्धार किसके द्वारा होता है। उद्धार किसके द्वारा है? आत्मा। किसके द्वारा? मुझे बताना है कि जो आपको बपतिस्मा दे रहा है उसका खुद उद्धार नहीं हुआ है, तो आपका उद्धार कैसे होगा? उद्धार कौन कौन करेगा? यीशु करता है। हालेलुया। आपका विश्वास केवल यीशु पे होना चाहिए। अब बाइबल में लिखा है, श्रापित है मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, और धन्य है वह मनुष्य पर विश्वास रखता है। आज वही कारण है कि हम लोग जो चाहे जीवन ज्योति की जो कलिसिया हो और हमारी कलिसिया, हम लोगों ने केवल आत्मा के द्वारा उद्धार लेना सीखा है, पानी के द्वारा। हालेलुया। वैसे तो आदमी डेली नहा रहा है, नदी तालाब में, पोखरे में नहा रहा है, हो सकता है। लेकिन मेरे भाई बहनों, जब तक ले आत्मा के द्वारा जिसका उद्धार ना हो तब तक कोई उद्धार करने वाला नहीं है। हालेलुया। याद रखना, बपतिस्मा का मतलब है कि हम प्रभु को क्या कर लिए? ग्रहण कर लिए। और बपतिस्मा आत्मा के द्वारा होता है। और कोई भी आपसे कहीं भी कोई कहता है कि नहीं आप बपतिस्मा नहीं लिए हैं, आपका उद्धार नहीं हो सकता, उनको बोल देना कि हमारा उद्धार हो चुका है, आपका हुआ है कि नहीं हुआ भैया अपने बारे में सोचो। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा एक गुरु मंत्र होता है कि जैसे कोई आदमी आपको ये कहेगा कि आप पानी में डूब जाओ, आप यीशु मसीह के होगे, वैसे कहना कि हमारा उद्धार प्रभु करता है, क्योंकि हमारा मन बदल चुका है, हम प्रभु के हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम्हें एक सहायक मिलेगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, वो सब कुछ तुम्हें सिखाएगा कैसे रहना है, कैसे चलना है। क्योंकि आप जानते हो आत्मा का द्वारा उद्धार होगा। परमेश्वर ने कहा कि जब तक जिसको ऊपर से न मिले तब तक कोई भी मनुष्य कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। तो आपको ऊपर से दिया जाता है, वो भी पवित्र आत्मा। और जब हम वचन के द्वारा अपने मन को फेर लिए हैं, वही हमारा उद्धार। हालेलुया। हमें मन को फिराना, वही क्या है? बपतिस्मा। मन को फिराना और बपतिस्मा। उसमें क्या करते लोग? पानी में डुबा देते, बोलते आपका मन फिर गया। वैसे भी हम वचन को सुनकर अपने मन को फिरा सकते हैं और हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मुझे बताइए, उस समय जब एलिया जो था परमेश्वर का दास था। हालेलुया। एलिया क्या था? परमेश्वर का दास था। क्या उसने बपतिस्मा लिया था? मुझे बताओ, एलिया बपतिस्मा लिया था तो कैसे स्वर्ग उठा लिया गया? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। कोई भी आदमी अगर आपसे कहता है कि आप स्वर्ग में नहीं पहुंच पाओगे, जब ले आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक स्वर्ग में पहुंच नहीं पाओगे, एक सवाल उसके पास रखना, एलिया ने कोई बपतिस्मा नहीं लिया था, कैसे उस स्वर्ग में चला गया? वैसे ही हमको ले जाने वाला कौन है? परमेश्वर ले जाएगा स्वर्ग में, आपकी बस की बात नहीं। हालेलुया। एक पॉइंट आपको बात करने के लिए है यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आत्मा के द्वारा उसको ले गया स्वर्ग में। यहाँ पे जब दो चोर लटकाए गए थे, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, उसमें उन लोगों को अपने कर्म की सजा दिया जा रहा था। उस समय
एक चोर कहता है दूसरका से कि यार हम सब लोग तो अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे इसको सजा क्यों दिया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने कहा कि हे यीशु अपने भी बच और हमें भी बचा ले। तो दूसरा का चोर कह रहा है कि अरे यार परमेश्वर से नहीं डरता है, हम लोग तो अपने अपने बुरे कामों का भोग रहे हैं दंड, इसने तो कोई पाप नहीं किया, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी हमारे जैसे सजा इसको दिया जा रहा है। तब उसने कहा, चोर ने कहा हे यीशु जब तो अपने राज में जाना तो हमारी भी सुधि लेना। हालेलुया। याद रखिए मेरी पॉइंट को, इस पॉइंट को आप किसी पास्टर के सामने रखकर उसको आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं जब वो इस वक्त बात करता है तो। हालेलुया। उसमें जब चोर ने कहा हे ईश्वर हमारी भी सुधि लेना, अपने भी सुधि ले और हमें स्वर्ग में हमें भी लेके जाना, तो यीशु ने कहा आज ही से तू मेरे साथ कहाँ होगा, स्वर्ग लोग, स्वर्ग लोग होगा। हालेलुया। मुझे बताइए उसमें चोरों ने क्या बत्तीसवा लिया था, लेकिन बत्तीसवा देने वाले यही कहेंगे मौका नहीं मिला था उन दोनों को वो कहेंगे मौका ही नहीं मिला था बत्तीसवा लेने को। मेरे भाई बहनों परमेश्वर उद्धार करता है, जब चोर बदमाश परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं तो हम आप उससे अच्छे। हालेलुया। अरे हम लोग कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं, परमेश्वर की नजर में हम लोग हैं, रोज उस इंसान से गलतियां हो जा रहा है, लेकिन गलती को क्षमा करने वाला कौन है, पर अभी बाइबल में लिखा था ना याकूब की पत्री में, अगर उसने कोई गुनाह कर दिया है, अगर पाप कर दिया है तो भी पाप क्षमा हो जाएगा, पाप क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। पाप क्षमा हो जाएगा जब हमारा परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा कर सकता है और हम उस स्वर्ग में लेके जा सकता है, तो सोचो कि आपको परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं, इसलिए किसी की बात को मत आइएगा। हालेलुया। स्वर्ग तो परमेश्वर के हाथ में, वो जिसको देना चाहे वो देगा, लेकिन मनुष्य की बस की बात। हालेलुया। आइए इसमें लिखा है जब 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिससे यीशु ने उन्हें बताया था, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उसके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके साथ साथ रहने के लिए तैयार, जगत के अंत तक जब प्रभु आपको छोड़ नहीं रहा है तो हमें भी प्रभु को छोड़ना नहीं। बाइबल कहता है कि जब तक ले कोई व्यक्ति धैर्य नहीं रखेगा, अंतिम समय तक धीरज नहीं रखेगा, तब तक ले वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेगा। हमें अंतिम समय तक धैर्य रखना है। आपके ऊपर समस्या आएंगी, विपद आएगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी आपको हार मानना नहीं। आयब को तो बहुत समस्या आई थी, आई थी नहीं आई थी? आयब उज्जा देश में एक बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाला था और परमेश्वर की हुजूरी में चलता था। अचानक शैतान आता है, आयब से कहता है कि देख तेरी संपत्ति इतना बढ़ चुकी है, तू बहुत धनी है। हालेलुया। जब परमेश्वर के सामने जब आता है शैतान, तो प्रभु ने पूछा तू कहां से आता है? उसने कहा हम पृथ्वी पे पूरा चक्कर मारते हुए यहाँ पे आए हैं। और मैं आयब को देखा हूं कि आयब एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा आयब धनी व्यक्ति है और तूने इतना उसको धनी बना दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि उसके जैसा उज्जा देश में खरा और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं। हालेलुया। शैतान कहता है कि बिना लाभ का वो आपका भय थोड़ी मानता है। ऐसे ही बात है, अगर हमको आपको यीशु मसीह से अगर कोई लाभ है तभी तो हम भय मानते हैं, तभी तो हम प्रभु के पास आते हैं। हमको लाभ है प्रभु से। हालेलुया। प्रभु के पास आने से आपकी बीमारियां चली जाती है, आपके काम बन जाते हैं, आपके जितने भी सारे रुके काम वो सब हो जाते हैं। हालेलुया। शैतान ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगा,
शैतान ने कहा मैं आयुब की परीक्षा लूंगा। जब आयुब की परीक्षा लेने लगा तो 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी, और 7 बेटे जब जाते थे अपने पड़ोसी के घर पे खाने के लिए तो 3 बेटियों को पीछे से बुलावा भेजते थे कि मेरे साथ तुम भी चले ना। इसी तरह लोग बारी बारी से जब किसी के घर पे जाके खाते थे और सिस्टर को अपने बुला लेते थे सब। हालेलुया, हालेलुया। आयुब के 7 बच्चे, 3 बेटियां एक बार किसी के घर पे खा रहे थे और आयुब हर दिन बलि अपना देता था, चढ़ावा, परमेश्वर को चढ़ावा देता था। हालेलुया, कि कहीं ऐसे नहीं मेरे बच्चे से भूल चूक से जाने और अनजाने में अगर पाप हो गया है तो आए दिन वो अपना भेंट यहोवा को क्या करता था, चढ़ाता था। एक दिन की बात है जब पड़ोसी घर पे खाने के लिए गए थे, अचानक वहां पे बहुत तेजी से हवाएं चली और जो आंधी आया, तूफान आया, छत टूटा और गिरा और 7 बेटे 3 बेटियां दब के मर गए। हालेलुया, कितनी बड़ी विपद आई थी उसके ऊपर। हमारे आपके ऊपर समस्या आती है, हम यीशु मसीह को बहुत कोसते हैं, बहुत कुछ होते हैं, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, लेकिन जिसके जीवन में 7 बेटे 3 बेटियां मर गए एक ही दिन में, उसके ऊपर कितनी बड़ी पहाड़ दिखा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी नहीं बोला यहोवा को। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने क्या किया, उसके पहले बेटों को समाप्त किया, इसके बाद जो उसके पास घोड़े, गदहियां, ऊंट थे, बैल थे, सब सभा के लोग आकर लूट के लेके चले गए, और जो वहां के जो उनके कर्मचारी थे, उनके दास, उनको मार के घायल कर दिए। बोलते थे स्वामी मैं ही केवल पड़ा हूं, वहां के लोग आए थे और सारे घोड़े, गधे, बैल को लेके चले गए और हमें घायल कर दिए, मैं ही केवल बचा। दूसरा क्या कह रहा है कि सारे भेड़े लेके चले गए। सोच लो, यहां तक ले सारी धन संपत्ति बर्बाद कर दिया शैतान ने। लास्ट में जब फिर परमेश्वर के पास शैतान पहुंचता, कहता देख मैं तेरे आई की क्या हालत कर दिया, उसका दान दौलत रुपया पैसा सब बर्बाद कर दिया, अब तुझे छोड़ देगा। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा वो मुझे छोड़ने वाला, चाहे कितना भी तू परीक्षा ले शैतान, लेकिन मेरा आई मुझे छोड़ने वाला। हालेलुया। तब शैतान ने कहा कि देख मैं उसकी हालत कर दूंगा कि तेरे प्रार्थना करना छोड़ देगा। प्रभु ने कहा उसके प्राण मत लेना, शरीर में जितना दुख देना दे देना, लेकिन उसकी प्राण मत लेना। हालेलुया। शैतान जाता है आयुब के पांव से लेकर सर तक ले बड़े बड़े फोड़े निकाल देता है। क्या निकालता है? फोड़े। आपके शरीर में फोड़ जाने वाला कौन है? बुखार बनाने वाला, नाना प्रकार की जो बीमारियां उत्पन्न करने वाला वो शैतान का काम होता है, परमेश्वर का कार्य नहीं। इसलिए कभी आप परमेश्वर को मत कोसिएगा। कभी आपके जीवन में बुरा दिन आए, दुख तकलीफ आए तो परमेश्वर को मत कोसिएगा, क्योंकि आप अपने उस पाप को याद करिए कि मैंने कौन सा गुनाह किया कि शैतान मेरे जीवन में आके बीमारी डाल के चला। हालेलुया। शैतान ने जब आयुब के सर से लेके पांव तक ले फोड़े जब निकाल दिया, आयुब चल नहीं पा रहा था, कहरा रहा था, मवाज बह रहे थे, लेकिन कहता था हे प्रभु मुझ पे दया कर, हे प्रभु मुझ पे। लास्ट में उसकी पत्नी ने उसे यह ताना मारा, तुम्हारा परमेश्वर क्या कर रहा है, हमारा बेटा हमसे छिन गया, धन दौलत चला गया, सब बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा, अभी तुम उसका नाम लेते हो। हालेलुया। उसकी पत्नी ने कहा कि अभी भी तुम उसका नाम लेते हो। हालेलुया। आयुब ने कहा क्यों मूर्ख स्त्री जैसे बातें करती है, अरे जब यहोवा ने हम दोनों को सुख दिया, हम सुख ले रहे थे, अब दुख आया तो कौन लेगा। हालेलुया। याद रखना मेरे भाई बहनों, कभी कभी आपके जीवन में अगर दुख आता है तो दुख भी सहने की क्षमता रखो। ये मत सोचो कि दुख आ गया प्रभु कहां से, हम तो 4 साल जा रहे हैं कलीसिया में, दुख कहां से आ गया। दुख आएगा, ताकि आपको घबराना नहीं। जब आपके ऊपर दुख आए तो उसमें आपको प्रार्थना में मजबूती लाना है और फास्टिंग करो। जब आपको जितना दुख आए, जितने शैतान आपको परेशान करे, जितनी गरीबी आए, उतनी आप उपवास रखो, प्रार्थना करो, 3 दिन फास्टिंग, 4 दिन फास्टिंग, महीने फास्टिंग ले जाओ। जब ऑटोमेटिक आपकी प्रार्थना करने से सारा समस्या खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे भाई अंतिम समय तक ले आईब ने नहीं छोड़ा और इसका परिणाम क्या निकला मालूम है? प्रभु ने उसको दुगना संपत्ति दिया, फिर दोबारा उसको बेटा हुआ, बेटियां हुई, धन दौलत रुपया पैसा सारे परमेश्वर ने दुगना करके आईब को दिया। इसलिए आपकी अगर परीक्षा हो तो आप कभी घबराइएगा मत, क्योंकि जो अंतिम समय तक धैर्य रखेगा उसी का आमीन। चलिए अपने स्थान पे करो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता।